सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, आप सभी का स्वागत करता हूं। कारखाना अधिनियम 1948 से संबंधित कुछ प्रावधान जिनका कि संबंध श्रमिकों के स्वास्थ्य से है, इसके संबंध में हमने एक वीडियो पहले प्रस्तुत किया है, जिसमें कि हमने धारा 11 से लेकर के धारा 15 तक जो प्रावधान दिए गए हैं, अर्थात सफाई से लेकर के और कृत्रिम नमी तक के जो प्रावधान हैं, उनके संबंध में हमने चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम धारा 16 से लेकर के धारा 20 में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। धारा 16 में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर क्राउडिंग या अत्यधिक भीड़ से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, उनकी हम बात करेंगे इसमें। तो अत्यधिक भीड़ या ओवर क्राउडिंग के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 में जो प्रावधान है वो यह है कि किसी भी कारखाने के जो विभाग हैं उनमें इतनी अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए कि उससे उस कारखाने में कार्यरत जो श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। और इस संबंध में इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक जो कारखाना है उसमें प्रत्येक श्रमिक को 14.2 घन मीटर का स्थान काम करने के लिए प्राप्त होना चाहिए। कारखाने में वह जगह जहाँ पर कि काम किया जाता है वह जगह 14.2 घन मीटर होनी चाहिए, अर्थात वह जगह जिस कमरे में ये काम किया जाना है उसका जो भूतल है उससे 4.2 मीटर से ऊपर हो, और जो घन फुट की गणना है वो फर्श से 4.2 मीटर ऊंचाई तक के संबंध में की जानी है। ये प्रावधान धारा 16 की उपधारा 2 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि कारखानों का जो मुख्य निरीक्षक है, यदि वह आवश्यक समझता है तो वह प्रत्येक कमरे में या प्रत्येक कक्ष में काम करने वाले श्रमिकों की जो संख्या है उसमें भी उनकी संख्या का जो अधिकतम स्तर है वो निश्चित कर सकता है, अर्थात उनकी अधिकतम संख्या को निर्धारित किया जा सकता है। और उस संबंध में जो उसका आदेश होगा, उस आदेश को उस कक्ष या कमरे के बाहर सूचना के रूप में भी प्रदर्शित करना और आवश्यक होगा। तो ये प्रावधान इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ मुख्य निरीक्षक को इस संबंध में कुछ प्रावधान इस प्रकार से बनाए जाने का भी अधिकार है, या इस संबंध में यदि मान लीजिए उसे लगता है कि कहीं किसी धारा के प्रावधान के पालन से छूट प्रदान करनी है तो वो छूट भी दे सकता है, बशर्ते कि वह उसके उचित कारण स्पष्ट करे। और साथ ही साथ यदि वह छूट देता है तो उस संबंध में कुछ शर्तों के साथ भी ऐसी छूट जो है दे सकता है। तो इस धारा में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनका यदि किसी कक्ष में पालन जो है श्रमिकों की दृष्टि स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि उचित प्रतीत नहीं होता है तो मुख्य निरीक्षक अपनी संतुष्टि करके और इस संबंध में इन प्रावधानों के पालन से छूट दे सकता है। तो ये प्रावधान धारा 16 की उपधारा 4 में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे धारा 17 की। धारा 17 या सेक्शन 17 में लाइटिंग या प्रकाश से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कारखाने के उन स्थानों पर जहां श्रमिक वास्तव में काम करते हैं या जहां वे आते जाते हैं, जिस मार्ग से आते जाते हैं, वहां पर कृत्रिम प्रकाश अथवा जो प्राकृतिक प्रकाश है उसकी उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ यदि कारखाने में प्रकाश की व्यवस्था के लिए खिड़कियों या रोशनदानों का प्रयोग किया जाता है तो उन खिड़कियों और रोशनदानों को भी अंदर से और बाहर से साफ़ किया जाना चाहिए, ताकि आराम से वहाँ पर जो है प्रकाश की व्यवस्था उपयुक्त मात्रा में हो सके और ताकि श्रमिकों को काम करने में असुविधा न हो। साथ ही साथ प्रकाश की ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि उन श्रमिकों की आंखों पर सीधा या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़े, यानी कि जो प्रकाश है वो सीधा आंखों पर न पड़े, ताकि वे आराम से वहाँ पर काम कर सकें। और प्रकाश का प्रतिबिंब भी उनकी आंखों पर नहीं आना चाहिए, जिससे कि किसी श्रमिक के अनावश्यक दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो। तो इस संबंध में भी धारा 17 की उपधारा 3 में प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार यदि इस संबंध में कोई नियम बनाना उपयुक्त समझती है, या किसी कारखाने में या कारखानों में जो प्रकाश का स्तर है उसकी मात्रा के संबंध में उसे लगता है कि कोई नियम बनाए जाने तर्कसंगत हैं या विधि सम्मत हैं, तो वो राज्य सरकार इस संबंध में और नियम बनाने का अधिकार भी रखती है।
तो ये प्रकाश संबंधी प्रावधान हैं जिनका कि वर्णन हम धारा 17 में करते हैं। इसके बाद बारी आती है धारा 18 की। भारत में जो कारखाना अधिनियम 1948 है, उसकी धारा 18 में ड्रिंकिंग वाटर या जो पेयजल है या जो पीने का पानी है उसके संबंध में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। धारा 18 में जो प्रोविजंस हैं उनमें ये बात कही गई है कि प्रत्येक कारखाने में या हर फैक्ट्री में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की व्यवस्था करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पेयजल का स्थान है वो नहाने धोने के स्थान या मूत्रालय या शौचालय, थूकदान, पीकदान, कीचड़ या जो गंदे पदार्थ हैं या नालियाँ हैं या प्रदूषण है, ऐसे किसी भी स्थान से कम 6 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा कहीं पर है तो फिर वहाँ से कम उसकी दूरी 6 मीटर के बाहर होनी चाहिए। इस संबंध में मुख्य जो निरीक्षक है कारखानों के, वो अपनी अनुमति दे सकते हैं कि भाई यदि पेयजल के इन स्थानों को 6 मीटर के अंदर भी यदि स्थापित करना है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा और अपनी संतुष्टि करके और इस संबंध में विधि सम्मत कोई आदेश या निर्देश जारी किए जा सकते हैं। साथ ही जहाँ पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर पीने का पानी शब्द जो है वो भी पेंट करके लिखवाया जाए या ऐसी कोई उपयुक्त व्यवस्था हो ताकि दूर से उसका पता चल सके कि भाई यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध है। ये प्रोविज़न सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि किसी कारखाने में 250 से अधिक लेबर काम करते हैं या श्रमिक काम करते हैं तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में जल को ठंडा करने या शीतल करने तथा साथ ही साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एक उपयुक्त जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये प्रोविज़न धारा 18 की उपधारा 3 में है। इसके बाद राज्य सरकार को भी इस संबंध में कुछ नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार यदि कारखानों में उपयुक्त समझे तो पेयजल की आपूर्ति, पेयजल का वितरण और समय समय पर उसकी जांच करने के संबंध में भी और उपयुक्त व्यवस्था अथवा उपयुक्त आदेश निर्देश जारी कर सकती है, उपयुक्त नियम बना सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न की या नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 19 धारा 19। धारा 19 में शौचालय और मूत्रालय के संबंध में प्रोविज़न्स दिए गए हैं। ये प्रोविज़न्स इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक कारखाने में शौचालय और मूत्रालय ऐसे स्थानों पर स्थापित होने चाहिए जहाँ पर कि श्रमिक कारखाने में काम करने के दौरान आसानी से वहाँ पर पहुँच सकें और उनकी संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए और ये चारों ओर से घिरे हुए स्थान में होने चाहिए। साथ ही साथ शौचालय और मूत्रालय कार्य करने के स्थान से अलग होने चाहिए, अर्थात उनमें जो जाने का रास्ता है वो किसी भी कार्य कक्ष में से होकर के नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यदि किसी कारखाने में 250 से अधिक लेबर काम करती है या श्रमिक काम करते हैं तो वहाँ पर शौचालय और मूत्रालय मतलब निर्धारित जो रूप है उसका या जो निर्धारित स्वरूप है उसके अनुसार उन्हें स्वच्छ होना चाहिए या स्वच्छता की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय और मूत्रालय का फर्श और उसकी 90 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ तक की जो उस शौचालय की या उस मूत्रालय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उन पर चमकीली टाइलें लगाई जानी चाहिए। साथ ही साथ शौचालय और मूत्रालय को सप्ताह में कम से कम एक बार कीटाणुनाशक जो दवाइयाँ हैं उनसे धुलवाया जाना भी सुनिश्चित करना चाहिए। ये प्रोविजंस धारा 19 में दिए गए हैं। इस संबंध में धारा 19 में एक और सब सेक्शन यानी 19 का जो सेक्शन है इसका सब सेक्शन 3 है, उसमें एक बात और लिखी है कि राज्य सरकार यदि किसी कारखाने के स्त्री और जो पुरुष हैं उन श्रमिकों की संख्या के अनुपात में यदि उसे लगता है कि किसी कारखाने या फैक्ट्री में शौचालय और मूत्रालय की संख्या कम है तो उनको उस संख्या को और आनुपातिक रूप से निश्चित करने का भी अधिकार रखती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्वास्थ्य संबंधी अन्य नियम भी यदि उसे उपयुक्त लगता है या विधि सम्मत है या तर्कसंगत है तो वो बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार को स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वह है स्पिटन्स से संबंधित यानी थूकदान से संबंधित।
अक्सर हम देखते हैं कि कल कारखानों में या फैक्ट्रियों में या महिलाएं या पुरुष जो हैं वो इधर उधर कुछ खा करके थूक देते हैं। इधर उधर थूक देने से बीमारियां जो हैं बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। तो इस प्रकार जो संक्रमण से जो बीमारियां होती हैं थूक देने से उनसे बचने के लिए या ऐसी स्थिति में उनका बचाव करने के लिए श्रमिक जो हैं उन्हें एक तो उनको एजुकेट भी करना आवश्यक होता है। उन्हें इस बात की जानकारी भी दी जानी चाहिए कि भाई ये इधर उधर न थूकें। और साथ ही साथ जो कारखाना अधिनियम 1948 है उसमें भी इस संबंध में कुछ प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजंस इस प्रकार हैं कि प्रत्येक कारखाने या फैक्ट्री में पीकदान पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए या थूकदान जो है वो पर्याप्त संख्या में हो। ये पीकदान या थूकदान उपयुक्त स्थानों पर रखे जाने चाहिए। साथ ही साथ ये साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए। इनकी समय समय पर साफ़ सफाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार किसी भी फैक्ट्री में या प्रत्येक फैक्ट्री में या कारखाने में जो रखे जाने वाले थूकदान हैं या पीकदान हैं उनका स्थान कहाँ होगा या वो कहाँ रखे जाएंगे या उनकी व्यवस्था कहाँ होगी और उनकी संख्या कितनी होगी वो निश्चित कर सकती है। इस संबंध में राज्य सरकार उपयुक्त नियम बना सकती है। साथ ही साथ प्रत्येक श्रमिक द्वारा पीकदान का उपयोग करने के संबंध में जो सूचना है वो दी जानी चाहिए और उसका पालन नहीं करने पर जुर्माने की जो सूचना है वो भी उस फैक्ट्री का जो परिसर है या जो कंपाउंड है वहाँ पर उपयुक्त स्थान पर लगाई जानी चाहिए। इस संबंध में श्रमिकों को समय समय पर सूचित भी किया जाना चाहिए और जो इस प्रकार की जो सूचना है वो दीवार लेखन करके और ऐसा किया जा सकता है, दीवार पे लिखवाया जा सकता है कि थूकदान का प्रयोग या पीकदान का प्रयोग करना है और यदि कोई श्रमिक इसका पालन नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोई भी श्रमिक कारखाने में काम करते समय पीकदान के बाहर या थूकदान के बाहर नहीं थूकेगा और यदि वह थूकता है तो उस संबंध में जो विधि सम्मत जो जुर्माना है वो उस पर लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से धारा 16 से 20 तक में ये जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं और इन प्रोविजंस में अत्यधिक भीड़ यानी ओवर क्राउडिंग से बचने के संबंध में धारा 16 है। धारा 17 में प्रकाश या लाइटिंग है। धारा 17 में पेयजल संबंधी व्यवस्थाएं हैं 18 में पेयजल संबंधी व्यवस्थाएं हैं। धारा 19 में शौचालय और मूत्रालय से संबंधित नियम अथवा व्यवस्थाएं हैं या प्रोविजंस हैं और धारा 20 में थूकदान या पीकदान से संबंधित प्रोविजंस हैं। तो इस प्रकार से धारा 11 से 20 तक में कारखानों में या फैक्ट्रियों में जो कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कारखाना अधिनियम में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन प्रोविजंस या प्रावधानों के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि इन प्रावधानों में राज्य सरकार जो है उसे ये शक्ति दी गई है कि वो कारखानों में इन प्रावधानों को उपयुक्त ढंग से लागू करवाने में या इनको सुनिश्चित करने में जहाँ उचित समझती है, जहाँ विधि सम्मत मानती है या तर्कसंगत मानती है, उपयुक्त नियम बना सकती है या नियमों में तर्कसंगत या विधि संगत आधार पर छूट दे सकती है। इस संबंध में जो मुख्य कारखाना निरीक्षक है उसे शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वो इस संबंध में और जहाँ उसे आवश्यक लगता है या वो अपने संतुष्टि कर सकता है और अपनी संतुष्टि के आधार पर वो नियम बनाने की संस्तुति कर सकता है और राज्य सरकार इस संबंध में स्वतंत्र हुए। राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में समय समय पर नियम बनाए जा सकते हैं और इन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से कारखाना अधिनियम 1948 में जो श्रमिकों का स्वास्थ्य है उसको वरीयता दी गई है, अर्थात श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कानूनी जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं। यह कानून श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में भी बहुत सारे ऐसे नियम या अथवा ऐसे प्रावधान इसमें दिए गए हैं जिससे कि फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले